Hello and welcome to Vinith Bansal IT Classes YouTube channel. I Vinith Bansal welcomes you all once again with a new topic Python functions. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Python functions की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पाइथन फंक्शंस को जब हम करते हैं यूज करते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, किस किस चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, व्हाई वी यूज फंक्शंस, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। So definition of function is a function is a block of organized reusable code that is used to perform a single related action। एक फंक्शन ब्लॉक है किसी भी कोड का। ब्लॉक का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। ब्लॉक का मतलब है एक पार्ट, एक सब प्रोग्राम किसी भी कोड का जो बार बार आप रीयूज कर सकते हैं किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो सिंगल एक्शन हो चाहे उससे रिलेटेड मल्टीपल एक्शंस हो। आप उनको अगर परफॉर्म करना चाहते हैं बार बार तो आपके पास दो ही तरीके हैं। या तो आप कोडिंग को इतना लंबा बना दें कि आप उसको एक ही बार यूज करें जिससे वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसी कोडिंग करें जिससे हमारी कोडिंग तो रिड्यूस हो ही जाए प्लस हमारा जो काम है वो भी ईजी हो जाए। तो उसके लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। इन पाइथन ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। पाइथन के अंदर जो फंक्शन है वो एक ग्रुप है एक जैसी यानी कि रिलेटेड स्टेटमेंट्स का, जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आप यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह का काम। फॉर एग्जाम्पल मुझे एडिशन करना है और एडिशन मुझे बार बार करना है, तो क्यों ना मैं एडिशन या ऐड या सम नाम से कोई एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लूँ जिससे रिलेटेड स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट किया जा सके विदाउट टाइपिंग द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। तो इसलिए हम फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ए फंक्शन इज ए नेम्ड यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट। फंक्शन एक नेम्ड यूनिट है यानी कि आप एक फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करेंगे। जितनी भी स्टेटमेंट्स है उनके लिए एक आप नेम स्पेसिफाई करते हैं। तो जान लेते हैं व्हाई वी यूज फंक्शन। फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम के साइज को आपने रिड्यूस करना है, छोटा करना है, क्योंकि स्मॉल प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्रामर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इजीली उसको कोड कर सकता है। लेकिन जहां कोडिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कोडिंग काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, उस केस में हमें इस तरह की यूटिलिटी चाहिए जिससे हमारी जो रिपीट हो रही है स्टेटमेंट उनको हम किसी इजी मेथड से एग्जीक्यूट कर पाए। अब बात आ जाती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम अपने प्रोग्राम को, अपने पूरे मॉड्यूल को, जितना भी हमारी कोडिंग है उसको हम छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड कर लें, बाद में उनको अलग से हम उनको एग्जीक्यूट करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे बहुत सारे अगर आपने सब प्रोग्राम बना लिए और उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उनको बाद में रिकम्बाइन करना पड़ेगा। दिस इज ए बिग जॉब और वहाँ आपको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए पाइथन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसी यूटिलिटी है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, जो सब प्रोग्राम का ब्लॉक्स है। और एक बार आप उसको बना ले तो बार बार जितनी भी आप प्रोग्राम हैं उनमें उसको कॉल कर सकते हैं, जितनी बार उनको चाहे आप कॉल कर सकते हैं। तो इसका सबसे मेन जो बेनिफिट है वो टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टू मेक द प्रोग्राम हैंडलिंग ईजियर। उसके बाद प्रोग्राम की हैंडलिंग को ईजी बना देता है, यानी कि अगर प्रोग्राम छोटा हो गया तो उसको हैंडल करना बड़ा आसान है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं टू डिवाइड आवर कोड इनटू यूजफुल ब्लॉक्स। हमारे प्रोग्राम के कोड को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, जिनको हम सब पार्ट और सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं। टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल। अब छोटा प्रोग्राम होगा तो रीड करना इजी है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हम इजीली रीड कर पाते हैं। कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर है, उसको रीड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो मोर रीडेबल आपका कोड हो जाता है। टू प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग। जितनी बार आप
फंक्शन कोई रीयूज करना चाहें आप रीयूज कर सकते हैं। तो एक हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्रिएट कैसे किया जाता है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले डेफ एक कीवर्ड है जो लगाना कंपलसरी है, उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा, उसके बाद बात कर लेते हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या हैं, दीज आर द वैल्यू और द आर्गुमेंट्स विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूजर। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई आर्गुमेंट, कोई पैरामीटर कि किस बेस पे आप फंक्शन बना रहे हैं, किस बेस पे आपको आउटपुट चाहिए, किस बेस पे आपको रिजल्ट चाहिए, तो उस चीज को हम पैरामीटर कहते हैं। उसके बाद बात आ जाती है स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि बॉडी ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कीवर्ड डेफ दैट मेक द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर, यानी कि डेफ अगर लगा है तो इसका मतलब फंक्शन हेडर स्टार्ट हो चुका है। ए फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन नेम किसी फंक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई, यानी कि अगर एक प्रोग्राम में आपने 2 या 3 फंक्शन बनाए हैं तो सभी के फंक्शन नेम डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पैरामीटर थ्रू विच वी पास वैल्यू। अभी मैंने जैसे बताया पैरामीटर वो वैल्यू है जिसके बेस पे आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आप कुछ आउटपुट चाह रहे हैं। ए कोलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर, ये कोलन कंपलसरी है, अगर कोलन नहीं लगाया तो देयर विल बी एरर। वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट आर कॉल्ड बॉडी ऑफ फंक्शन, ये बॉडी ऑफ फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट है ये बॉडी ऑफ फंक्शन। द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न द कंप्यूटेड रिजल्ट। अब रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल होती है, अगर आप देते हैं यहाँ पे तो वो जो भी रिजल्ट बनता है उसको रिटर्न कर देती है, अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शन, दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शन दैट आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि ये वो फंक्शन है जिसके लिए आप एज ए यूजर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से बाय डिफॉल्ट पाइथन में गिवन है। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको इनपुट करना है तो आपके पास इनपुट फंक्शन है, आपको आउटपुट लेना है तो आपके पास प्रिंट मेथड और फंक्शन है। अब प्रिंट मेथड और फंक्शन की हेल्प से इजीली आप आउटपुट ले सकते हैं। तो ये वो फंक्शन है जो आपने कुछ नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं उसमें गिवन है। बात करते हैं मॉड्यूल्स, these are predefined in a particular module can be only used when the corresponding module is imported। इसका सीधा सा मतलब हम जान लेते हैं, ये एक ऐसी प्रोग्राम फाइल्स हैं जो अलग से क्रिएट की हुई हैं। अगर आपको अपने किसी प्रोग्राम के अंदर उसी प्रोग्राम फाइल की ज़रूरत है तो आपको पूरा कोड टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन प्रोग्राम फाइल को एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, अगर आपको टिग्नोमेट्री यूज करना है, साइन कोस, इस तरह से आपको फंक्शन यूज करने हैं तो आपको अलग से फंक्शन क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है, आप मैथ मॉड्यूल को अपनी कोडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे नमपाई है, सी मैथ मॉड्यूल है, इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल्स हमारे पाइथन में गिवन। उसके बाद बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, दीज आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। ये वो फंक्शन है जो प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको जैसी रिक्वायरमेंट है, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है मैं फंक्शन का नाम बना देता हूँ सब्ट्रैक्ट, मुझे मल्टीप्लाई करना है मैं फंक्शन का नाम बना देता हूँ मल्टीप्लाई, मल, MUL, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये है यूजर डिफाइंड, जो यूजर अपनी अकॉर्डिंगली नाम दे सकता है। तो इस तरह के फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शन कितने टाइप के हैं, कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में हम यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।